हमने लास्ट टाइम जो है डाइजेशन स्टार्ट किया था चैप्टर, या यूँ कह लें न्यूट्रिशन, और उसी में हमने लास्ट टाइम तक पार्ट्स को कवर किया था माउथ के। अब हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन इन माउथ बाकायदा। माउथ के अंदर डाइजेशन एक तो कह सकते हैं आप दो टाइप्स की होती है। एक वर्ड आएगा हमारे पास मैकेनिकल, तो दूसरा है केमिकल। मैकेनिकल होगी विद द हेल्प ऑफ टीथ और केमिकल होगी विद द हेल्प ऑफ जूसेस, और जूसेस से मुराद हुआ एंजाइम्स की बात हो रही है। तो माउथ में जो जूस रिलीज होता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए वो कहलाया जाएगा सलाइवरी जूस। आता कहाँ से है? तो ये रिलीज होता है फ्रॉम दी सलाइवरी ग्लैंड्स। ग्लैंड तीन टाइप्स के हमने लास्ट टाइम इसमें नाम पढ़े। एक सबलिंगुअल जबान के नीचे, दूसरा है सबमैंडिबुलर लोअर जॉ के नीचे, और तीसरा कान के यहाँ नीचे होता है नोन एज पैरोटिड वाला ग्लैंड। तो ये तीन तरीके के ग्लैंड्स हमारे पास मौजूद है। तीनों मिलके जो जूस सिक्रीट करते हैं डेट इज नोन एज सलाइवरी जूस। अब उस सलाइवरी जूस में तीन तरीके की चीज़ें, एक तो कांस्टेंट होगा उसमें वाटर, दूसरा उसमें पाए जाएंगे बेतहाशा एंजाइम्स, और तीसरा उसमें होगा म्यूसिन। म्यूसिन कह रहे हैं जो कि ऐसी चीज़ जिसमें आ रहा है म्यूकस, और उसका काम है कि उस खाने को निवाले को करना है उसमें लुब्रिकेट, गीला कह लें चिपचिपा कह लें, कुछ उस तरीके की फॉर्म उसमें रखनी है। अब एंजाइम्स इसमें दो टाइप्स के रिलीज होते हैं भाई। एक कराया जाएगा सिलाइवरी अमाइलेज, तो दूसरा है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम है कि अगर उस निवाले में कोई भी जर्म्स वगैरह मौजूद हैं तो उसको किल किया जाए। यानी हमने फूड इनटेक किया, भाई माउथ ओपन है, खाना हम निवाला मुंह में रख रहे हैं, हो सकता है एटमॉस्फेयर से जरासीम इसमें आ जाए और खाने में जाए, तो माउथ के अंदर ये रिलीज हो रहा है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को करता है क्या? किल। दूसरा है मेन एंजाइम नोन एज अमाइलेज, और ये सिर्फ एक्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो इधर एक चीज याद रखनी है कि माउथ में डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट्स। वो भी मुकम्मल नहीं, आधी अधूरी हो रही है, क्योंकि अगर हमने सपोज रोटी इनटेक की तो उस रोटी में मौजूद होगा कौन? स्टार्च। स्टार्च का 100% नहीं बल्कि 50% स्टार्च सिर्फ डाइजेस्ट होगा। यानी कि ये सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करेगा स्टार्च पे, और स्टार्च की क्वांटिटी कितनी पे? 50%। और इसको डायरेक्ट मोनो में नहीं लाएगा, ये कॉम्प्लेक्स, या यूं कह सकते हैं ये वाली है हमारे पास पॉलीमर फॉर्म, तो डायरेक्ट मोनो में नहीं आएगी चीज टूट के, पहले आएगी इंटरमीडिएट फॉर्म में, और ये इनका सबसे पहले बनेगा डायमर। तो स्टार्च को जब आप तोड़ोगे यानी डाइसैकेराइड में लाओगे तो वो शुगर बनेगी नोन एज माल्टोज, और ये 50% था, तो माल्टोज भी कितना बना है? 50%। इस वजह से हम कहते हैं कि माउथ में डाइजेशन हो तो रही है, कार्बोहाइड्रेट्स की हो रही है, लेकिन मुकम्मल नहीं हो रही बल्कि आधी अधूरी है, क्योंकि आधा टूटा वो भी अधूरा टूटा, मुकम्मल मोनोमर में डिवाइड नहीं हुआ। मुकम्मल डाइजेशन होगी जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो यहाँ पे जब ये पूरी डाइजेशन यहाँ मुकम्मल हुई, इस एंड के बाद जो खाने की निवाले की हालत है डेट विल बी नोन एज बोलस, और ये सारा काम किस जगह हो रहा है? माउथ। अब सपोज ये मैंने एक ओवरव्यू, एक जस्ट स्ट्रक्चर बनाया, ये नोज वाला एरिया, ये माउथ वाला एरिया, ये है हार्ड पैलेट, ये वाला है सॉफ्ट पैलेट, और अगर ये वाला स्ट्रक्चर याद हो यूव्यूला नाम हमने इसको दिया था। खाना यहाँ हजम हुआ, इधर ये रहा बोलस। अब जब बोलस ये आगे जाएगा तो आगे जाते हुए इसका सामना होगा दो तरीके की पाइपलाइंस है। यानी अगर सपोज के तौर पे ये मैंने डायग्राम जो बनाई है, एक इंसान ऐसे मौजूद है, तो इधर इसके पास दो पाइपलाइन है। ये जो आगे आपको नाली दिखती है ये वाली कहलाई जाती है विंड पाइप, और ये है हमारे सांस की नाली जिसके जरिए रेस्पिरेशन यानी गैसेस एक्सचेंज होती हैं। और ये वाली जो पाइपलाइन है ये कहलाई जाती है फूड पाइप डेट विल बी नोन एज ईसोफेगस। तो अब निवाला यहाँ से यहाँ जा रहा है, अब निवाले को थोड़ी पता कि भाई उसने यहाँ आना है या फिर यहाँ आना है। हम जब फूड इनटेक कर रहे हैं और हलक से उतार रहे हैं
तो अगर सांस की नाली में खाना गया तो क्या होगा, इंसान चला जाएगा, मर जाएगा। खाने की नाली में जाएगा तो फिर वो फर्दर आगे डाइजेशन की तरफ जाएगा। अब सवाल है कैसे बचत होती है इनकी, कैसे बचाया जाता है। तो कुदरती तौर पे जो ये सांस की नाली है इसकी जो ओपनिंग है दैट इज नोन एज ग्लॉटिस, और इस ग्लॉटिस पे एक ढक्कन नुमा लाइक मौजूद है एपिग्लॉटिस। तो जब आप खाना निगलते हैं तो उस दौरान सांस की नाली पे वो ढक्कन ऐसे आ जाता है। तो अब खाना कहाँ जाएगा, डायरेक्ट खाने की नाली में विच इज नोन एज इसोफेगस, और यहां से होता हुआ फर्दर पहुंचता है कहां पे, स्टमक में। इसोफेगस से स्टमक तक के जो रास्ता है इस मूवमेंट को नाम देते हैं हम नोन एज पेरिस्टैल्सिस। और यही खाना उलट आ जाए बाहर, उल्टी होना या नौजिया जी मतली होना जिसमें उल्टी का खदशा है, वॉमिटिंग का है, तो इसकी उलट वाली हालत को नाम देंगे एंटी पेरिस्टैल्सिस। वो किसी भी फूड पॉइजन वगैरह की वजह से हो सकती है, लेकिन फिलहाल वो खाना पर्टिकुलरली मूव होता हुआ यहाँ से यहाँ पे पहुंच चुका है। इधर जाने से कैसे रुका, ड्यू टू एपिग्लॉटिस। जब ये कहते हैं कि भाई खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप बोल रहे होंगे ये एपिग्लॉटिस बंद और ओपन हो रहा होता है, तो अगर ये ओपन रह गया और खाना यहाँ चला गया तो फिर इंसान सरवाइव नहीं करेगा। अच्छा, इधर ये कॉमन एक पाइपलाइन चल रही है विच विल बी नोन एज फेरिंक्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना स्टमक तक पहुंचने की सही तरतीब क्या है, माउथ, माउथ से फेरिंक्स, फेरिंक्स से इसोफेगस, और फिर फाइनली कहाँ आएगा, स्टमक। अब इसोफेगस के अंदर भी खाना आसानी से आगे मूव हो जाए तो ये चीज भी हुई होती है हमारे पास लुब्रिकेट, ताकि खाना आसानी से कहाँ जाए, आगे की तरफ ले डाउन होता हुआ कहाँ पहुंच जाए, स्टमक के अंदर। ये थी डाइजेशन इन किसमें, माउथ।